मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद मंगलवार की सुबह तक के लिए स्थगित हो गई। सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष से एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इससे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आज शोक जताने का दिन है, आपको जो प्रस्ताव लाना है वह मंगलवार को लेकर आएं। अब तेजस्वी यादव ने विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद अपनी तरफ से 2 प्रस्ताव लाए जाने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि वह 2 प्रस्ताव मंगलवार को सदन में रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा के सदस्यों का अपना एक सम्मान होता है। सदन के अंदर लाख जूते से जिस तरह विधायकों को पीटा गया वह बेहद अपमानजनक है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वह भी आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। विपक्ष के सारे विधायकों ने आज जो है काला मास्क पहन करके आए और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काला मास्क जो है क्यों पहना गया। सब लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जयंती के दिन पर जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम किया। आज उसी को लेकर के अब जब मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है कि सदन जो है शांतिपूर्वक चले और इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की। सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले और हम लोग लगातार जनहित के मुद्दे को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो छूटे, लेकिन विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। लाखों लोग चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। जब लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का धर्म होता है विरोध करना, अगर विपक्ष के लोग विधायक अगर विरोध करें तो आप उसको पुलिस से पिटवाइएगा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। ये कहीं से भी जायज़ नहीं। अभी हम अध्यक्ष महोदय से भी मिले और हमने बोला कि हम लोग सब लोगों का हमेशा समर्थन चलता रहा है सदन चलाने में, तभी जाके 93% जो है सरकारी जवाब आया है, जो हमेशा अध्यक्ष महोदय कहा करते हैं। लेकिन जहां विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा, विपक्ष का मान सम्मान नहीं रहेगा, उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, तो कहां का लोकतंत्र बचा। जब गालियां दी जाएंगी विधायकों को, बूट से कुचला जाएगा, महिला विधायकों को घसीट करके फेंका जाएगा, तो क्या मतलब रह जाएगा। आप सबको हम कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 15 दिन पहले, यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं पुलिस का राज है। जिस बात को हम लोग कहते हैं वो काले कानून के बाद, तो समझ जाइए क्या हो रहा है। तो जो बात को हम कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि माइंडलेस गवर्नमेंट, माइंडलेस गवर्नमेंट। तो आप समझ जाइए कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। तो आज हम अध्यक्ष महोदय से मिले और हमने बोला कि भाई आज हम खड़े हुए थे प्रस्ताव रखने के लिए, और कोई भी सदस्य का अधिकार होता है कि विधानसभा में कभी भी अध्यक्ष महोदय अगर स्वीकृत करे तो प्रस्ताव रख सकता है। ये उनका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और नेता विरोधी दल होने के नाते हम चाहते थे कि आज जो है प्रस्ताव रखें, उस पर चर्चा होती, निर्णय होता, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका है विधानसभा महत्वपूर्ण
भूमिका है विपक्ष की, इसलिए हम लोगों ने समय मांगा है अध्यक्ष महोदय से कि कल जो है 2 प्रस्ताव हम रखेंगे, वो 2 प्रस्ताव रखने की मंजूरी हमको दें। और उन्होंने मौखिक कहा है कि हम आपको प्रस्ताव रखने का मौका देंगे, और सदन में तो कह ही दिया है कि आज शोक था इसलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है, कल जो है आप बोलिएगा प्रस्ताव का मौका, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन हम लोग तो प्रस्ताव, अब ये दिन आ गए कि विधानसभा में नेता विरोधी दल को प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं मिल रहा, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमको आसन पे पूरा भरोसा है कि जो दाग लगा है तो उस दिन का वो धोने का मौका जरूर महागठबंधन मिला। के विधायकों के साथ बैठक की अभी आपने